हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब? आप सब जानते हो अकाउंट्स का सिलेबस हमारा ऑलरेडी बहुत स्पीड से चल रहा है बच्चे। आज है हमारी वीडियो नंबर 50 एंड वीडियो नंबर 50 के अंदर हम आज एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उसी चैप्टर को आज खत्म भी कर देंगे। आप जिन्हें होमवर्क करना है, कोई भी डाउट हो, कॉल मैसेज आप कर सकते हो। बच्चों जिस टाइम आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है बच्चे, अभी बाहर बहुत बारिश आ रही है। हो सकता है वीडियो के अंदर आपको थोड़ी रेन की नॉइस भी आए, तो बच्चों उसको आप इग्नोर करना, ठीक है। आप ये लेक्चर, एक मिनट बेटा, एक सेकेंड। हाँ जी, अच्छा फिर मैं बात आती हूँ। हाँ जी, तो बेटा क्या मैं आपको कह रहा था? हाँ जी, हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है। सर खत्म होने वाला है या शुरू? बच्चे दोनों, खत्म भी आज, शुरू भी आज। ओके, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। आप सब लेजर बनाते हो, सपोज करो हमने बनाया मशीनरी अकाउंट, ठीक है बच्चों। इधर आ गया आपका डेबिट, इधर आ गया आपका क्रेडिट, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है आपकी डेबिट साइड, ये है आपकी क्रेडिट साइड। एक आपसे मैं लेजर का एक पॉइंट डिस्कस करना है। सपोज करो हमने मशीनरी परचेज की, इधर आ जाएगी टू कैश 50,000, ठीक है। और बच्चे हमने मशीनरी सेल कर दी बाय कैश 30,000। हाँ जी बच्चे, मुझे बताओ ये दोनों ट्रांजैक्शन हो गई और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो? हाँ जी सर। डेबिट में है 50, क्रेडिट में है 30। बड़ा कौन सा है? लार्जर अमाउंट कौन सी है? 50। जो लार्जर है वो दोनों साइड आ जाएगी, 50 50। तो बच्चे इधर कोई 50 है, 50 बन रहा है, इधर 30 है, इधर आ जाएगी हमारी बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, कितनी? 20,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझ आ गया बच्चे? इसको बैलेंस करने के लिए 20 हमें डालना पड़ा। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। मशीनरी अकाउंट का ये क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। अब बच्चे जो पॉइंट है वो समझो, यहां तक आपको सब आता था। बच्चे मुझे बताओ, जो ये बैलेंस आया है, जो ये क्लोजिंग बैलेंस आया है, ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? जल्दी मुझे बताओ, ये जो क्रेडिट साइड में एक बैलेंस आया है, ये कौन सा बैलेंस है? क्या ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या ये डेबिट बैलेंस है? जल्दी बताओ। वेरी गुड, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। सारे बच्चे बोलते हैं सर ये भी कोई क्वेश्चन है? सिंपल सा पॉइंट है, जब क्रेडिट साइड में आया है तो ये कौन सा है? ये क्रेडिट बैलेंस है। सारे बच्चे बोलते हैं सर ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि क्रेडिट साइड में आ रहा है। अगर सर ये बैलेंस डेबिट साइड में आता तो डेबिट बैलेंस होता। सब बच्चों ने ये आंसर दिया। सारे बच्चे कहते हैं सर ये जो बैलेंस आया है ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके बच्चों, आपका आंसर बिल्कुल गलत है। यह बात हमेशा याद रखना, अभी लॉजिक भी दूंगा, याद रखना। अगर क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस आता है तो ये क्रेडिट साइड नहीं, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस है। समझ आ गई बच्चे? क्रेडिट साइड में कोई भी जो बैलेंस होता है उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, याद रखना। और अगर मान लो सपोज करो ये बैलेंस आ जाता यहां पे डेबिट में, टू बैलेंस कैरी डाउन, सपोज करो,
तो बच्चे ये डेबिट साइड में आया ना, ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। इसमें बच्चे अगर डेबिट साइड में बैलेंस आए तो इसको डेबिट बैलेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है उसको क्रेडिट बैलेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। सर ये बात हमें समझ आ गई, ओके। ऐसा क्यों, चलो याद तो हो गया बच्चे, किसी भी अकाउंट का अगर क्रेडिट में कोई बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, वो डेबिट बैलेंस होता है। जिसका डेबिट में बैलेंस है वो डेबिट नहीं होता, क्रेडिट होता है। सारे बच्चे फटाफट अभी लॉजिक देता हूं क्यों है ऐसा, लेजर निकालिए फटाफट, चलते जो जल्दी करो बेटा जल्दी। आप सब बच्चे पेज नंबर 9.13, पेज नंबर 9.13 निकालिए। निकल गया, हाँ जी सर। देखो जी इसके अंदर कैश अकाउंट बना है, हाँ जी। कैश अकाउंट का 30 अप्रैल को आ रहा है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस आया है ये कौन सी साइड में आया, क्रेडिट साइड में। तो बच्चों मुझे बताओ कैश का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। जो ये है डेबिट बैलेंस, कैश का ये डेबिट बैलेंस है, समझ आ गई। जो भी बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड में आता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर हम पूछेंगे कैश अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट है क्रेडिट, तो आप बताओगे सर ये डेबिट बैलेंस आया। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट का डेबिट में लिखा हुआ है ना, तो ये कौन सा बैलेंस हो गया, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ आई, ओके। ऐसा बोलते क्यों है, छोड़ दो बच्चों, बात समझ आई। ये जो बैलेंस आया है हमारा ये कौन सा है, ये डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आता है उसको डेबिट बैलेंस बोला जाता है, अगर डेबिट में कोई बैलेंस आए उसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, ओके। अब देखते हैं ये डेबिट बैलेंस क्यों है। देखने में तो लग रहा है कि ये क्रेडिट साइड में है, तो सर ये क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, नहीं ये डेबिट बैलेंस है। प्रूव करूं, अभी देखो अभी प्रूव करता हूं कि ये डेबिट बैलेंस क्यों है। बच्चों देखो यहां मैंने लिखा है 50, डेबिट में 50 लिखा है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 30 + 20, डेबिट में 30 + 20, मतलब तो वही हो गया, डेबिट तो 50 हुआ ना बच्चे, तो मैंने 50 को तोड़ दिया 30 + 20, ठीक। और यहां पे कोई बैलेंस नहीं है अभी के लिए, ये है, ठीक है बच्चे। इधर आया 50, इधर आया 30, तो 50 बड़ा है, 50 यहां भी लिख दिया, 50 यहां भी लिख दिया, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 20 आ गया। अब देखो यहां पे 20 कैसे आया देखते हैं। देखो 30 से 30 कट हो गया, ये जो 20 है यही तो उठ के यहां पे आया ना, जो हमने बैलेंस किया, डेबिट में बैलेंस ज्यादा होने की वजह से यहां पे 20 आया। तो जो 20 है ये डेबिट बैलेंस ही है, आया क्रेडिट में है पर ये है कौन सा, डेबिट बैलेंस। समझ आई बच्चे, देखो डेबिट में यही बैलेंस जा रहा है। आई होप ये बात क्लियर है, समझ आया, बहुत बढ़िया। नहीं समझ आया रट्टा लगा लो, रट्टा लगा लो बच्चे, कोई बात नहीं, समझा तो दिया आपको। 30 20, 30 से 30 कट, जो 20 बैलेंसिंग फिगर आई है ये यही तो उठ के आई है, तो डेबिट वाली फिगर आई है, इसीलिए डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। समझ आ गई, हाँ जी, ओके। चलो जी अब हम बात करते हैं, इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, इस पॉइंट को नोट कर सकते हो अपनी बुक्स में, वीडियो को दोबारा देखो और इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो, ठीक है सर। अच्छा जी बच्चों, आप सबको पता है, आप सबको पता है हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होती है। सबसे पहले होता है बिल, बिल को हम ट्रांसफर करते हैं जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री से हम बनाते हैं लेजर, लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। इसमें होता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है बच्चे। बिल ये चैप्टर हमारा हो गया, फिर बिल से हमने जर्नल एंट्री भी कर लिया, जर्नल एंट्री की हेल्प से हमने लेजर्स बनाए थे, ये भी हो गया। आज हम ट्रायल बैलेंस पे पहुंच चुके हैं, यानी लेजर की हेल्प से क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो सारे बच्चे
पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 निकाल लीजिए बेटा। चैप्टर नंबर 13 ट्रायल बैलेंस। क्या बात है, क्या बात है। ओके ठीक है बच्चे, आज हमें लेजर की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। सबसे पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताता हूं क्या होता है। बच्चे देखो, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस जो भी डेट होगी, ठीक है बच्चे, लिख देना आपने। उसके बाद क्या होता है इसमें आते हैं हेड्स के नाम, हेड ऑफ अकाउंट। उसके बाद आता है लेजर फोलियो। उसके बाद आता है आपका डेबिट अमाउंट। उसके बाद आता है आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है बच्चे, ये है फॉर्मेट। यहां पे नॉर्मल आपके नंबर्स आ जाएंगे, कोई डेट डूट इसमें नहीं आती। ठीक है बच्चों, ये है इसका फॉर्मेट। सर ये होता क्या है बच्चे? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो लेजर तो बहुत सारे होते हैं ना, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है। इस स्टेटमेंट के अंदर हम करते क्या है, हमारे जितने भी लेजर के क्लोजिंग बैलेंस हैं, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल का, कैश का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का, किसी भी लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस, उस क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। मतलब अभी हमने एक एग्जांपल किया था, अभी मशीनरी अकाउंट बनाया था ना, तो बच्चे मशीनरी अकाउंट का एक क्लोजिंग बैलेंस आया था आपके पास, हाँ है ना, तो उसको हमने यहां पे शिफ्ट कर देना है। कैसे अभी देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, अभी देखते हैं बच्चे। चलो जी, पहले ये निकाल लो, चैप्टर 13 का फर्स्ट पेज निकाल लो। फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। इसके अंदर डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस होता है। कहां से आता है वो? लेजर अकाउंट से सारे बैलेंस आते हैं। ठीक है बच्चे, बिल्कुल समझ आ गई बात। अब सपोज करो बच्चे, मैं आपके सामने 2-3 लेजर बनाता हूं, 2-3 लेजर बनाता हूं, फिर आपको समझ आएगी। जैसे एक है बच्चे मशीनरी अकाउंट, टू कैश 50, बाय कैश 30, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20, दैट इज बैलेंसिंग फिगर 50,000, 50,000। ठीक, उसके बाद एक हमने सपोज करो बना लिया कैश अकाउंट, सेल अकाउंट 80,000, परचेज अकाउंट 30,000। इधर आ गई आपकी बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, 80, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर। ये है डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। एक बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट 80,000, इधर कोई फिगर नहीं है तो 80, इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर 80। देखो बच्चे, ये आपके पास लेजर बने हुए हैं। आप पहले जर्नल बनाओगे, जर्नल से आप लेजर बनाओगे, यहां तक ये आपको बनाना आता है। अब इस लेजर को ट्रायल बैलेंस में कैसे शिफ्ट करते हैं मैं वो सिखाता हूं। नंबर 1, सबसे पहले कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट। यहां पे आ जाएगा मशीनरी अकाउंट। समझ आ गई? लेजर फोलियो आपका ब्लैंक होगा, ये खाली होगा, इसमें कुछ नहीं लिखना, ये होगा ब्लैंक।
समझो ध्यान से, जितने भी आपने लेजर बनाए हैं सबके नाम आ जाएंगे। पहला क्या है, मशीनरी अकाउंट। अब देखो मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, बस मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है यहां पे। ओके, बस ये देखना है कि डेबिट में आएगा या क्रेडिट में। मुझे बताओ मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000। मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 20,000 रुपीज। मुझे बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? अभी सिखाया है सर ये डेबिट बैलेंस है। जो बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है ये कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो मशीनरी का डेबिट बैलेंस है 20,000। मशीनरी का डेबिट बैलेंस है 20,000। ठीक, सेकंड हो गया, एक लेजर ट्रांसफर हो गया, खत्म। सेकंड है कैश अकाउंट। कैश का लेजर है ना, तो कैश अकाउंट। ठीक है जी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस ये रहा। ये भी कौन सा है सर, ये भी डेबिट बैलेंस है। कैश का डेबिट बैलेंस है 50,000। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का ये बैलेंस है, डेबिट साइड में आ रहा है ना, तो ये कौन सा बैलेंस होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 80,000। ये हो गया 80,000। सॉरी, इसको बच्चे 70 कर दो, यहां पे क्या कर दो, 70। समझ आ गया बच्चे? कैश अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस है, ये है कैश अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कितना, 70। जो डेबिट साइड में आता है ना वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कितना है बच्चे, ये 70। खत्म। 3 लेजर थे, तीनों को ट्रांसफर कर दिया। इसका टोटल हमेशा इक्वल आता है, टोटल हमेशा इक्वल आता है। डेबिट का टोटल कितना है, 70। क्रेडिट का टोटल कितना है, 70। ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑलवेज इक्वल आएगा। यहां लिख दो टोटल, खत्म। ट्रायल बैलेंस बड़ा सिंपल है बच्चे, आपने बस लेजर अकाउंट बनाने हैं, वो आपको मैं सिखा चुका हूं। करना क्या है, अगर कोई बैलेंस डेबिट में आया है लेजर की, तो उसको क्रेडिट में शिफ्ट कर दो। कोई क्रेडिट में बैलेंस आया है उसको डेबिट में शिफ्ट कर दो। क्यों? क्योंकि बच्चे क्रेडिट में आने वाला बैलेंस ये डेबिट बैलेंस होता है। आई होप समझ आ गया। तो लेजर आपको बनाने आते हैं, लेजर के अंदर जितने भी अकाउंट होंगे सारे के सारे अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। इसका टोटल हमेशा इक्वल आएगा। अगर टोटल इक्वल नहीं आया मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। हाँ, इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक आधे केस में आपका टोटल इक्वल नहीं आएगा। जब टोटल इक्वल नहीं आएगा और क्वेश्चन भी ठीक होगा, क्वेश्चन भी ठीक है, टोटल भी इक्वल नहीं आ रहा, उस केस में क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आई होप आप कर लोगे बच्चे। तो अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आएगा, पहले जर्नल एंट्री बनाओ, जर्नल एंट्री से आपको लेजर बनाने पड़ेंगे, फिर जो लेजर के क्लोजिंग बैलेंस आएंगे उन क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। आई होप आप कर लोगे। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको कुछ एंट्रीज दी हैं, पेज नंबर 13.5 आपको कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं। पहले आप बनाओगे इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल से आप बनाओगे इसका लेजर, लेजर से फिर आप बनाओगे बच्चे इसका ट्रायल बैलेंस। पेज नंबर 13.9 निकालो फटाफट। देखो जी बने हुए हैं ना ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ना बेटा। हाँ जी, सिर्फ क्या किया, हर एक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पोस्ट कर दिया इसमें। इलस्ट्रेशन 2 भी हो जाएगा। ओके, अब सारे बच्चे आओ इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जल्दी से, पेज नंबर 13.14। ये सबको समझ आ गया? हाँ जी सर, ओके। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सब बच्चे बोल रहे हैं सर ये तो बहुत लेंदी हो गया, पहले जर्नल एंट्री, फिर उससे लेजर, फिर उससे ट्रायल बैलेंस। सर ये तो बहुत लेंदी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जो क्वेश्चन है आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन बहुत लेंदी भी आ सकते हैं और बहुत छोटे भी आ सकते हैं। ठीक है, आइए मैं ट्रायल बैलेंस का एक फॉर्मेट बनाता हूं, डन लिखता हूं। ठीक है जी, सीरियल नंबर,
हेड ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, ये ब्लैंक ही रहेगा, अमाउंट डेबिट रुपीस में है, अमाउंट क्रेडिट रुपीस में है। ठीक है बच्चे, जो भी डेट होगी ऊपर लिख देना आपने। ट्रायल बैलेंस एज ऑन जो भी डेट है, सपोज करो 31 मार्च को बना रहे हो तो आ जाएगा 31 मार्च 2020। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो बच्चे, जब आप लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो बहुत सिंपल होता है। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट में आया तो वो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट में डाल दो। अगर डेबिट में बैलेंस आया तो क्रेडिट में डाल दो। पर इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कोई जर्नल नहीं बनाने, कोई लेजर नहीं बनाने, सीधा ट्रायल बैलेंस बनाना है। इन्होंने स्टेट वेदर द बैलेंसिंग ऑफ फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इन्होंने कुछ बैलेंस दे दिए आपको और बैलेंस देने के बाद बोला कि ये किस साइड जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट। सर अब हम कैसे पता चलाएंगे? लेजर से तो बहुत सिंपल था, अगर डेबिट में फिगर आती थी तो क्रेडिट में डाल देते थे, क्रेडिट में फिगर आती थी तो डेबिट में डाल देते थे। अब क्या करेंगे? अब बच्चे आपके लॉजिक्स यूज होंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में लॉजिक। चलो जी, पहला है फर्नीचर। मुझे बताओ फर्नीचर डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? ओ माय गॉड, वेरी गुड, बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। बच्चे कहते हैं सर फर्नीचर एक एसेट है और एसेट हैज डेबिट बैलेंस, तो फर्नीचर जाएगा डेबिट में। पॉइंट नंबर 1, फर्नीचर। इन्होंने अमाउंट नहीं दिया, जनरली अमाउंट गिवन होगा। ये तो क्वेश्चन आपको सिखा रहा है ना, और इन्होंने लिखा लॉजिक। आपने लॉजिक नहीं लिखना, ये तो आपको वैसे सिखा रहे हैं अभी। फर्नीचर एक एसेट है, एसेट का बैलेंस जाता है डेबिट साइड में, ये आ जाएगा डेबिट में। क्लियर है? अमाउंट गिवन नहीं था इसलिए मैंने कर दिया। तो बच्चे बस आपको यही देखना है, एसेट को कर दो डेबिट में, लायबिलिटी को डाल दो क्रेडिट में, एक्सपेंस को डाल दो डेबिट में, इनकम को डाल दो क्रेडिट में, खत्म। अच्छा, बच्चे पूछते हैं सर अगर ऐसे लिखा हो सैलरी, कुछ ना बताया हो कि ये खर्चा है या इनकम, तो डेबिट है या क्रेडिट? बच्चे जब सैलरी, रेंट, कमीशन के केस में अगर कुछ ना लिखा हो तो हमारी अजम्पशन होती है हम इसको एक्सपेंस ही मानते हैं। तो अगर सिंगल कहीं पे नॉमिनल अकाउंट है तो उसको डेबिट ही करोगे। हाँ, अगर वो सैलरी रिसीव्ड फिर इनकम, सैलरी पेड एक्सपेंस। अगर कुछ नहीं पता तो एक्सपेंस ही मानेंगे। चलो जी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये भी क्या है? एसेट। कहां पे जाएगी? डेबिट में। देन थर्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दे रहे हैं, खर्चा है, कहां जाएगा खर्चा? डेबिट में। उसके बाद सैलरी, लो जी वही पॉइंट आ गया, सैलरी। सैलरी इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंस भी। कुछ नहीं पता तो एक्सपेंस मानेंगे। सैलरी कहां जाएगी? एक्सपेंस मतलब डेबिट यहां पे। देन बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बच्चों एक लाइबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट लिख लो, समझेंगे कभी बाद में। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, आराम से करा दूंगा, शायद कराया भी आपको। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी आती है क्रेडिट में, इसका बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट में। बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश इन हैंड, कैश हमारा क्या है? एसेट, डेबिट में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी है क्रेडिट में। सन्ड्री डेटर्स एसेट है डेबिट में। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, लिख लो बच्चे, चाहे कैरेज आउटवर्ड हो चाहे कैरेज इनवर्ड हो, दोनों के दोनों एक्सपेंस होते हैं। कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दोनों आपके एक्सपेंस हैं, इसलिए दोनों के दोनों डेबिट में जाएंगे। लिख लो यहां पे दोनों एक्सपेंस है, बस फर्क क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। अभी के लिए कैरेज आपके लिए एक्सपेंस है। देन सेल, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट। परचेज, खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट।
इंटरेस्ट पेड, खर्चा, खर्चा मतलब डेबिट। बैड डेट, बैड डेट मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट। तो बच्चे ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऐसे ही आपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 10। 1 to 10 आपने आज सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। कल सैटरडे संडे है, आराम से करो, चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है। मंडे को एक और क्लास लगेगी ट्रायल बैलेंस की, जिसमें हम सिर्फ डाउट्स करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सारे बच्चे लिख लो, नोट्स में लिख लो, कहीं भी आए ना प्रोविजन, किसी भी चीज का प्रोविजन है, चाहे प्रोविजन फॉर मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कोई भी प्रोविजन आए, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी होता है, लिख लो, बुक्स में लिख लो, कहीं लिख लो, प्रोविजन, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, वो आएगा क्रेडिट में। एक होता है प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस होता है आपकी बिल्डिंग मतलब एसेट, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी, ठीक है। एक होता है फिक्सचर, फिक्सचर ही मतलब होता है फर्नीचर, एसेट, ठीक है। आज की क्लास में अच्छा, एक जैसे बच्चे, परचेज क्या होता है? परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करते हो ना, परचेज खर्चा है। अगर आए परचेज, परचेज होगी डेबिट। अगर आए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न होती है क्रेडिट, पता है ना आपको, परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा। ऐसे ही सेल आता है क्रेडिट, सेल रिटर्न होगा डेबिट। आज की क्लास में इतना ही, होमवर्क कर लो, मस्त क्लास हुई आपकी आज। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंजॉय करो।